हेलो दोस्तों, मेरा नाम रामानंद कुमार अगेन। आपके लिए मैं आज एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट के बारे में कुछ कैरेक्टर आपके लिए लाया हूँ। इस चैनल को देखकर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है BOB बेसिक ऑफ बायोलॉजी। यह मेरा ऑफिशियल क्लास का नाम है जो मैं पटना में शुरू कर रहा हूँ। आप यहाँ पाकर अपना स्टडी भी कर सकते हैं। इस बेसिक ऑफ बायोलॉजी मतलब कि 8 क्लास से लेकर 12 तक बायोलॉजी का मैं एक सेंटर पटना में खोलने जा रहा हूँ। आप वहाँ पाकर अपना स्टडी कर सकते हैं। लॉकडाउन के कारण ये अपना थोड़ा बचा हुआ है, नहीं तो चालू हो गया रहता अप्रैल में ही। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपके लिए एंजियोस्पर्म। लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट इनहेबिटिंग ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स, मतलब कि बहुत बड़ा ग्रुप है ये, जो बहुत ज़्यादा एरिया में, जितना भी एरिया आप देख लीजिए पृथ्वी का, अधिकतर एरिया में एंजियोस्पर्म आपको मिल जाएगा। जिम्नोस्पर्म का ऐसा बात नहीं होता है, थैरोफाइटा का ऐसा बात नहीं होता है, टेरोफाइटा का ऐसा बात नहीं होता है जैसा एंजियोस्पर्म। आप कहीं भी जाइए, फूल वाला पौधा आप देख लीजिएगा, जब भी फूल वाला पौधा आप देख लिए तो समझ जाओ एंजियोस्पर्म है। फूल है तो एंजियोस्पर्म है। एंजियो का मतलब ही होता है फूल। द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर, मतलब कि पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल जब अपने आप में एक डेवलप स्ट्रक्चर बन जाता है तो फूल का निर्माण होगा। क्वेश्चन, सीड इनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। आपको जिम्नेस में बताया गया था कि सीड जो होता है वह किसी आवर्त से घिरा हुआ नहीं रहता है, मतलब कि नेकेड होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फल से घिरा हुआ। जैसे आम देख लीजिए, आम में देखिए बीच में गुठली होता है, चारों बगल से आम जो उसको खाते हैं छिलके से होकर, तो यही बात है। सीड इनक्लोज मतलब बंद है, किसमें, फ्रूट में। रेंज फ्रॉम टाइनी, टाइनी मतलब बहुत छोटा, ठीक है, ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक, एकदम माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि उस प्लांट का नाम है वोल्फिया। याद रखिएगा, पूछ देगा कि विच ऑफ द प्लांट बिलोंगिंग टू एंजियोस्पर्म वी माइक्रोस्कोपिक, तो आंसर हो जाएगा वोल्फिया। टू टॉल ट्री यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस का पेड़ देखे होइएगा, गांव में मिलता है ये पेड़। इसके पेड़ के छोटा छोटा बीज से आप लट्टू जैसा भी नचा सकते हैं। स्कूल में बहुत ज़्यादा मिलता था। सफ़ेदा के पेड़ भी कहते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। एंजियोस्पर्म का 2 ग्रुप मेन होता है, ठीक है। 2 ग्रुप मेन है, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन हैविंग 1 कोटिलिडन इन देयर। मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूँ। जैसे कि आप धान को देख लीजिए, धान डायरेक्ट ऐसा ही रहता है, उसको आप बीज से फाड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसी को मोनोकोटिलिडन कहेंगे, मतलब एक बीज है, उसको आप हटा नहीं सकते हैं। डाइकोटिलिडन 2 कोटिलिडन उसमें होगा। जैसे कि आप चना को देख लीजिए, इसको बीचों बीच आप हटा सकते हैं ना, चना को देखिए ऐसे हटाइएगा, दाल बन जाता है, एक एक फाँक बन जाता है, तो यही है डाइकोटिलिडन्स, मतलब यही होता है। मोनोकोटिलिडन्स मीन्स 1 कोटिलिडन्स। कोटिलिडन मतलब होता है एक सीड, बीज कह दीजिए, बीज प्रकार का। एग्जाम्पल है लिलिएसी। लिलिएसी देखिए, आपको एग्जाम में पूछ लेगा, आपको कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। पूछ सकता है कि गार्लिक या ओनियन क्या होता है, मोनोकोटिलिडन या डाइकोटिलिडन, तो मोनोकोटिलिडन। अगर सवाल थोड़ा घुमाने का मन करे तो उसका एक ये है, क्या कहते हैं उसको, जीनस है लिलिएसी। क्या है, लिलिएसी। तो इसमें आ जाता है क्या क्या, गार्लिक, ओनियन। पाल्मी, देखिए पाल्म, पर सुने हुए पाल्म, जिसमें खजूर उजूर आ जाएगा, सुपारी, तार, कोकोनट, खजूर। ग्रामिनेसी, ग्रामिनेसी में देखिए आ जाएगा वीट, मेज, बम्बो, शुगर कैन, राइस, बाजरा, जौ, जै, etc। तो देखिए आपको सवाल कुछ भी पूछ सकता है परीक्षा में बैठकर आपसे। पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोकोटिलिडन। आपको ग्रामिनेसी भी दे सकता है, समझे,
और उसके बदले आपको ये भी लिख सकता हूँ व्हीट, मेज, बॉम्बो, शुगर के, लेकिन 90% आपके एग्ज़ाम में यही एग्जाम्पल दिया जाता है। तो हाई लेवल का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ग्रामिनेसी दे देगा, लिलियसी दे देगा, ठीक है। और डाइकोटिलीडन्स, देखिए डाइकोटिलीडन्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल ग्रुप आता है, बहुत ज़्यादा। डाइकोटिलीडन्स मतलब टू कोटिलीडन्स, यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। तो एग्जाम्पल देखिए क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी में किस में आ जाए, कैरोट, मस्टर्ड, याद रखिएगा, ऐसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल उसमें आता है। मालवेसी, मालवेसी में आ जाए कॉटन, लेडी फिंगर, सूरगुल। लिगुमिनेसी, लिगुमिनेसी में देखिए बबूल, कत्था, अशोका, कचनार, ट्रिमरिंड, ऑल पल्सेस। जितना भी दाल होता है किसमें, लिगुमिनेसी में आ जाता है। ये है चौमुखी, चौमुखी है ये, इसको यही बोलते हैं, या इसको छुई मुई भी आप कह सकते हैं, छुई मुई, छुई मुई ये है ये, चौमुखी या छुई मुई। देखिए चौमुई को आप छुइएगा तो लजा जाती है, इसलिए इसका नाम छौमुई है। और कंपोजिट, कंपोजाइट में आता है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, कुसुम। रूटेसी, रूटेसी में आ जाएगा लाइम, ऑरेंज, बेल, चितकोहरा, चकटोरा एंड मौसमी, याद रखिएगा। कुकुरबिटेसी में वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन, परवल। देखिए जितना भी ये सब क्या है, अंदर में बीज वाला है अधिकतर, है ना। हर जगह इसका बीज एक जगह नहीं, पूरे 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 आकार में इनका बीज पाया जाता है ना, इसी कारण इसको अलग से रखा गया है। जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन, परवल, एक जगह बीज अस्थिर रहता है नहीं, इसका पूरे पूरे में बीज होता है ये। सोलेनेसी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, पोटैटो, चिली, ब्रिंजाल, धतूरा, टोमेटो। तो आपको कहिएगा पोटैटो, पोटैटो में तो बीज हम देखबे नहीं करते हैं तो कैसे मानेंगे, ये भी तो कहने वाला बात है ना। पोटैटो में तो बीज आप देखे हैं, कभी भी नहीं देखे हैं, लेकिन ये होता है डाइकोटिलीडन। पोटैटो जो हम लोग खाते हैं वो स्टेम का रूप है, बात समझ रहे हैं ना, वो जड़ का मतलब कि वो फल नहीं है, वो स्टेम का रूप है। स्टेम क्या करता है, नीचे की तरफ उसका, जैसे मान लीजिए आप ये पौधा हम लगाएं, ये आलू का पौधा है, इसका जड़ है, ठीक है। ये क्या होता है, स्टेम जो यहाँ पर होता है ना, ये स्टेम, इसके पास स्टेम है, तो क्या होता है, ये स्टेम घूम कर ऐसे नीचे की तरफ आता है और ये आलू का आकार लेने लगता है। इसको रिजर्व फूड है ये इसका, समझे। तो ये याद रखिएगा, स्टेम का ये घूम के नीचे आता है। तो आलू कोई फल नहीं है, समझे, ये आलू एक प्रकार का स्टेम है जिसको हम लोग खाते हैं। रोजिएसी में देखिए स्ट्रॉबेरी, एप्पल, ग्राउंडनट एंड नाशपाती आ गया। देखिए इसमें डिफरेंट बिटवीन मोनोकोटिलीडन्स प्लांट एंड डाइकोटिलीडन्स प्लांट के बारे में एक मैं आपके लिए टेबल ही गूगल से डाउनलोड करके आपके लिए ला दिया हूँ। ये बहुत नॉर्मल डिफरेंस है दोनों के बीच में। देखिए 1 कोटिलीडन्स मतलब एक बीज, इसमें 2 कोटिलीडन्स। वेनस यूजुअली पैरेलल, देखिए केला का पत्ता को देखिएगा डायरेक्ट होता है, उसको आप कहीं से नहीं फाड़ सकते, जहाँ से फाड़िएगा सीधा फटेगा, टेढ़ा मिर्चा नहीं फट सकता। लेकिन डाइकोटिलीडन्स पत्ता को देख लीजिए आप, उसको फाड़िएगा तो सीधा फट ही नहीं सकता, टेढ़ा पेढ़ा, जैसे आम के पत्ता को सीधा नहीं फाड़ सकते हैं। वस्कुलर बंडल यूजुअली कम्प्लेक्सली अरेंज, जितना भी इसका वस्कुलर बंडल है कम्प्लेक्सली अरेंज होता है। और वस्कुलर बंडल यूजुअली अरेंज इन रिंग्स। आप देखिए आम के पौधा को भी काटिए, आप आम के टहनी को काटिएगा ना तो देखिएगा क्या, ऐसे ऐसे रिंग रहता है, देख लीजिएगा। जितना रिंग है उतना साल का पौधा है। आप ट्राई कर सकते हैं किसी का भी तना काट कर। और जो केला को देखिए, केला को एक बार काटिएगा तो पानी बहुत ज़्यादा गिरने लगता है। क्यों कि उसका जो वस्कुलर बंडल है ना बहुत ज़्यादा
कम्प्लेक्सिटी से भरा, हर जगह उसके में पानी भरा हुआ। फाइब्रस रूट है, देखिए फाइब्रस रूट आप देख सकते हैं। ओनियन का रूट देख सकते हैं। ओनियन क्या होता है, मोनोकोटिलिडन्स होता है। देखिए फाइब्रस रूट, ओनियन का उखाड़िएगा तो नीचे में जड़ लगा रहता है। टैप रूट आप देख लीजिए, किसी का भी आप आम का ही पौधा को देख लीजिए, उसको थोड़ा बच्चा होने दीजिए, उसको आप रोप दीजिए ज़मीन में, थोड़ा दिन के बाद उखाड़िएगा तो ऐसा रूट नहीं रहेगा, ऐसा रूट रहेगा, ऐसा रूट रहेगा। फ्लोरल प्लांट यूजुअली इन मल्टीपल्स ऑफ 3, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका जितना भी मुंह है, एक देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना। लेकिन इसका किस में है, ये मोनो जनरली जनरल है, ऑलवेज नहीं हो सकता, जनरल करेक्टर है। अब देखिए डाइकोटिलिडन्स में क्या है, फ्लोरल प्लांट यूजुअली मल्टीपल ऑफ 5 और 4, देखिए 1 2 3 4 5 है ना। तो आप देख सकते हैं इनसे, ये अच्छा डायग्राम है, हमको नेट पर मिला, अच्छा डायग्राम है ये। आपके लिए और ऐसा डायग्राम हम आपको प्रस्तुत करें। देखिए वो था फोटो के माध्यम से, और ये आपके लिए मैंने लिख दिया है मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन प्लांट के बारे में। हैव सिंगल कोटिलिडन, 2 कोटिलिडन, एडवेंटेनियस रूट, टैप रूट, लिव्स पैरेलल वेनेशन, लिव्स एंड नेट वेनेशन या रेटिकुलेट मतलब जाल की जैसा रचना। पर आप सबसे बढ़िया आप देख सकते हैं पीपल का, पीपल को पत्ता को तोड़ लीजिएगा और ऊपर में सूरज के ऊपर में रख के देखिए, उसको देखिएगा जाल की तरह रचना बना हुआ है। और केला के पत्ता को भी देखिएगा, वो जाल की रचना उसमें नहीं बना होता है। फ्लावर यूजुअली इनकम्प्लीट एंड ट्राइमीरस, मतलब कि 3 से विभाजित, जैसे 6 और 9, ठीक है। फ्लोरल पार्ट्स नंबर इन 3, फ्लोरल प्लांट इज द 5 और 4 के रूप में इसमें रहता है। अधिकतर इसमें पेंटामेरस भी होता है। वस्कुलर बंडल न्यूमरस स्क्रेट, मतलब फैला हुआ, कम फैलाव की रचना, कम्प्लिसिटी, लेकिन इसमें रिंग की तरह रहेगा, आपको बताया गया पिछली बार। नो कैम्बियम, नो सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, केला के पत्ता में दोबारा हो तो नहीं, ये इसमें सब कुछ होता है। देखिए सेकेंडरी ग्रोथ मतलब तना का निर्माण होना, बस समझिए। तना का निर्माण, आप प्याज में तना का निर्माण देखते हैं, नहीं देख सकते हैं, बस समझ रहे हैं ना, आप निर्माण देख ही नहीं सकते हैं। नारियल में क्या दूसरा तना होता है क्या, नहीं हो सकता। खजूर में दूसरा तना आता है क्या, नहीं आ सकता उसमें। लेकिन आम में एक तना से दूसरा से तीसरा, चौथा, पाँचवा, बहुत तना हो जाता है। बांस में कभी तना होता है, नहीं हो सकता। आप कहिएगा कि बांस का जो दातुन यूज करते हैं वो क्या, वो उसका तना नहीं है, वो उसका आउट ग्रोथ है। वो तना और आउट ग्रोथ में बहुत अंतर हो जाता है। स्टेम यूजुअली हैलो होता है इसका, जिससे आपका हॉलो, जैसे बांस ही सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये। बांस के देखिएगा चिरिएगा, चिरा जाएगा, हॉलो होता है, उसका बांसुरी बन जाता है। स्टेम यूजुअली सॉलिड होता है इसका, आम का पौधा देख लीजिए, शीशम का, कुछ भी का देख लीजिए। स्टेम जब नॉर्मली हाइपोगियल, हाइपोगियल मतलब नीचे से उठना, इसका है हाइपोगियल, एपिगियल दोनों हो सकता है। देखिए मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ पर सेक्स नहीं लिखा है, एक्स। मेरे पास पेन नहीं है, उंगली से लिखना पड़ता है, इसी कारण थोड़ा अक्षर ख़राब हो रहा है। मैं पेन ऑर्डर कर चुका हूँ, जिसमें लिखने में बहुत आसानी से हो सके। देखिए मेल सेक्स ऑर्गन हमें है ये सब, एंथर एंड स्टामेन, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन में देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सेपल, ओवल, रेसिप्रोकेट पेटल एंड इसको कार्पेल कहते हैं तीनों का। SSO या SOS, सॉस भी कह सकते हैं, या SSO, उसको कार्पेल। S मतलब स्टिग्मा, S मतलब स्टाइल, O मतलब ओवरी, SSO मतलब कार्पेल, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, कार्पेल कहेंगे, क्या कहेंगे, कार्पेल कहेंगे। सेपल है, ओव्यूल है, रेसिप्रोकेट है, पेटल है, और ये हो गया मेल सेक्स ऑर्गन, ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो एक ही प्लांट में दोनों रहते हैं। भाषा के रूप में देख लीजिए कि मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर इज स्टामेन, कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर फिलामेंट एंड एन एंथर एट द टिप। देखें फिलामेंट ऐसे लगा रहता है, ऐसे रहता है, इसी के अंदर पोलन ग्रेन छुपा हुआ रहता है। द एंथर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स बाय मियोसिस फ्रॉम स्पोर मदर सेल।
फिर से आपके लिए फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्टेटमेंट हो गया। फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टल या कार्पेल इसको कह सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ ओवरी स्टाइल स्टेगमा SSO, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है? S मतलब स्टाइल, S मतलब स्टिग्मा, O मतलब ओवरी। द ओवरी इंक्लोज वन और मोर ओव्यूल्स। विदिन द ओव्यूल्स द हाईली रेड्यूस्ड फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियो सेक आर प्रेजेंट। विदिन द ओव्यूल हाईली रेड्यूस्ड फीमेल गेमेटोफाइट। देखिए क्या होता है इसमें, आप एक साइकिल देख रहे होइएगा कि जब थैलोफाइट हम लोग पढ़े थे तो उसमें था सबसे डोमिनेंट था गेमेटोफाइट। फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा पढ़े तो थोड़ा गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर घट गया। फिर टेरिडोफाइटा में आए तो आधा हो गया था, गेमेटोफाइट आधा, स्पोरोफाइट आया था। उसके बाद हम आए थे कहाँ पर? टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म थोड़ा कम हो गया और स्पोरोफाइट ज़्यादा हो गई। और जिम्नोस्पर्म में आए तो वहाँ पर स्पोरोफाइटिक प्लांट का जो प्लांट बॉडी ही स्पोरोफाइटिक हो गई और गेमेटोफाइट रिड्यूस हो चुका है। और एंजियोस्पर्म में आ गए तो पूरा का पूरा प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक हो जाता है। कुछ होता है रिड्यूस में गेमेटोफाइट, यही गेमेटोफाइट है। ये क्लास तो लंबा हो रहा है, लेकिन आपके लिए मैं लंबा से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आपको कुछ सीखने की ज़रूरत होना चाहिए। लंबा तो सभी कुछ हो सकता है, जीवन का हर एक पहलू लंबा में आता है। आप जब तक इसको सीखिएगा नहीं, अगर इसको 2 दिन में अगर मैं पढ़ाऊँगा आपको, मान लीजिए 2 दिन में, तो आप उसको क्रम में नहीं रख सकते, भूल सकते हैं। इसी कारण मैं आज पूरे क्लास से थोड़ा लंबा क्लास से चलेगा, लेकिन इसमें पूरा आपको बताया जाएगा। एम्ब्रियो सैक है कॉल्ड 7 कॉल्ड है। 7 देखिए 7 सेल्ड जो होता है ना, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7 गो सेल है, 8 गो न्यूक्लियस है। ठीक है, 8 न्यूक्लियस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। बात समझ रहे हैं ना? 7 सेल 8 न्यूक्लियस। 1 एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, 1 सेंट्रल सेल, 3 एंटीपोलर सेल। देखिए 3 एंटीपोलर सेल है। मैं पेन बदल देता हूँ आपके लिए। 1 एग सेल, देखिए एक सेल यहीं पर छुपा हुआ ना। उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई, तो पोलर न्यूक्लियाई देखिए एक सेल ये हो गया पोलर न्यूक्लियाई, इसमें 2 न्यूक्लियस हो जाता है। 1 सेंट्रल सेल, अब सेंट्रल सेल देखिए यही है ना, और वो 3 एंटीपोलर आपके लिए हो गया है। तो यही जो है 2 सिनर्जिड्स हमेशा नीचे की तरफ, यहाँ पर देखिए सिनर्जिड्स हो गया। तो कितना हो गया? 3 न्यूक्लियस, 1 2 3 2 3 2 5 1 6 6 2 8 न्यूक्लियस है और 7 को मात्र सेल है। यही है आपका एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। चलिए लाइफ साइकिल आपके लिए लाए हूँ। ये तो उसका फ़ोटो हमको गूगल पर नहीं मिला तो अपने से लिखना पड़ा। बढ़िया साफ तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है ये 2N। इससे फ्लावर का निर्माण होगा 2N। सबसे पहले हम आपको मेल स्पर्म का, मेल गैमेट का पहले बात कर लेते हैं। स्टामेन से देखिए निकला एंथर 2N, माइक्रोस्पोजियम 2N, माइक्रोस्पोजियम टिश्यू बना उससे, वो भी 2N, माइक्रोस्पोर मदर सेल बना 2N। आप याद रखिए गैमेटोफाइटों में ऐसा ही बताया कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होता है तो गैमेट का निर्माण होता है। तो मियोसिस हुआ, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। इससे बना माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन इसको कहते हैं। इसमें माइटोसिस हुआ, N है ये, मतलब हैप्लॉइड है। मेल गैमेटोफाइट का निर्माण हुआ। मेल गैमेटोफाइट से निर्माण होकर डायरेक्ट इसमें बना, देखिए 2 मेल गैमेट बना, 2 मेल गैमेट। यहाँ पर हम रोक देते हैं इस बात को। इसके बाद हम लेते हैं पेन दूसरा कर लेते हैं। इसके बाद हम आएंगे कार्पेल, मतलब फीमेल गैमेट। जब फीमेल का स्पोरोफाइटिक हो गई, ओवरी 2N, ओव्यूल या माइक्रोस्पोरेंजियम। आपको गैमेटोफाइटर में आपको मैं बताया था किसमें, जिम्नोस्पर्म में ही बताया था एक बार 2N।
न्यूसेलस इसमें निर्माण हुआ, 2N वो भी है। माइक्रोस्पोर मदर से न्यूसेलस का निर्माण होता है, ये खाना पीना न्यूट्रिशनल बॉडी हो गया। हाँ, माइक्रोस्पोर मदर से 2N, इसमें म्योसिस हो गया, म्योसिस होकर मेगास्पोर बना N, मेगास्पोर में N माइटोसिस हुआ तो फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हुआ, जिसको आप एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। एम्ब्रियो सैक से देखिए डायरेक्ट हो गया कितना, इसमें भी बना आपको एग देखिए एक है, अब पोलर न्यूक्लियाई N+1 है, इसका मतलब तो हो गया ये। आप देखिए इसमें जिम्नोस्पर्म से इसमें अलग हो जाता है, इसमें ट्रिपल फ्यूज देखिए, एक एग यहाँ पर गया, ठीक है, एक मेल गैमीट यहाँ पे, जब अपोजिट गैमीट फर्टिलाइज करता है ना, मिलता है ना, उसको सिनगैमी भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया सिनगैमी। सिन देखिए, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट गया तो सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है उनका। पेन बदल कर आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेल गैमीट एक गया, और देखिए पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई N+N है ये, और ये जाके यहाँ पर मिला, तो 2 और 1 3। इसमें देखिए एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस हो गया ना, 2 न्यूक्लियस का मतलब हो गया N और N मिलके क्या बनेगा 2N, N और N मिलके क्या बनेगा 2N, और इसमें 2N है और एक N है, क्या बन जाएगा 3N। यही है एंजियोस्पर्म का सबसे बड़ा कैरेक्टर जिम्नोस्पर्म से अलग होने के लिए। देखिए प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको पेन कहते हैं, ये 3N के रूप में होता है, इंडोस्पर्म कहते हैं इसको। जैसे नारियल का पानी इंडोस्पर्म के रूप होता है, न्यूट्रिशनल होता है। अब ये क्या करता है, और इधर देखिए, इधर के रचना में रिप्रोडक्शन जब ये हो गया तो किस चीज़ का निर्माण हो जाता है, जाइगोट का, जो एक सेल का होता है और 2N होता है। अब उसको बढ़ने के लिए तो न्यूट्रिशन तो जरूर चाहिए, आदमी को ज़िंदा रहने के लिए, किसी सेल को ज़िंदा रहने के लिए, किसी भी कोई भी सेल को ज़िंदा होने के लिए क्या न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो इंडोस्पर्म फूड प्रोवाइड करता है किसको, एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो बन गया ये 2N। एम्ब्रियो से क्या बनता है, प्लांट बॉडी। आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर, बढ़िया स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा तो आपका मेरे अंदाज़ा से रिप्रोडक्शन में आपका सवाल नहीं छूटेगा। इसी प्रकार ये जो लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म का, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ये फोटो के रूप में है, बात समझ रहे हैं। देखिए फ्लावर से मेल में एंथर, स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम 4 सेल टेट्राड बना, नंबर पोलन ग्रेन का निर्माण हुआ, ट्यूब का निर्माण हुआ और पोलिनेशन हो गया। और इधर एक ही साथ दोनों में एक ही होता है, व्यूल हो गया, ओवरी, मेगास्पोरेंजियम के बाद देखिए मेगास्पोर बन गया। मेगास्पोर देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 1 4 सेल का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। मेगास्पोर N होता है, ये भी एम्ब्रियो सेक बन गया। एंड एंटीपोडल बताएं, एंटीपोडल सेल, एम्ब्रियो सेक, पोलर न्यूक्लियाई, सिनर्जिट एग एंड सिनर्जिट से देखिए सब कुछ मिला हुआ है आपके लिए। सिनर्जिट हो जाता है 2 सेल, बीच में 1 सेल, पोलिनेशन हो गया। देखिए पोलिनेशन होने के बाद क्या हुआ, इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का भी निर्माण हो गया, एम्ब्रियो का भी निर्माण हो गया, आगे सीड का निर्माण हो गया, और ये यंग प्लांट का रूप ले लिया, और फिर से फ्लावर रूप में जाएगा। ये जो हम जो आपको लिख के जो कॉपी वाला बताया है वो सबसे बढ़िया डायग्राम है। एक बात को याद रखिएगा, देखिए कि रेड जो है, रेड इंडिकेटर क्या है, रेड इंडिकेट हैप्लोइड स्टेज। देखिए यहाँ से चारों हुआ दोनों का क्या है, हैप्लोइड है ना, और ये है डिप्लोइड। तो बड़ा कौन है, हैप्लोइड या डिप्लोइड, और हैप्लोइड छोटा है। तो ऐसा ही ये डेवलपमेंट का स्टेज है। तो दोस्तों आज मैंने एंजियोस्पर्म तो ख़त्म कर दिया आपके लिए, और मैंने एंजियोस्पर्म तो समाप्त कर दिया आज आपके लिए। और आपके लिए मैं अगला क्लासेज मोनेरा किंगडम के बारे में 1-2 क्लास में वो भी ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा उसमें समय नहीं लगेगा। और मेरा ऑफिशियल
यूट्यूब चैनल का नाम है रामानंद धीरज, लेकिन मैं एक क्लास चालू करने वाला हूँ बॉब बेसिक ऑफ बायोलॉजी पटना में ही, और इसमें 11, 12, 8वां, 9वां, 10वां सभी बैच के लिए जनरल कंपटीशन, नीट आदि की तैयारी करने के लिए एक बढ़िया कैंपस में खोलने जा रहा हूँ पटना में ही। आप लोग वहाँ पर आकर अपना स्टडी कर सकते हैं ऑफलाइन में। फ़ी भी बहुत कम रहता है उसका, और सब कुछ लगभग रेडी है। देखिए क्या होता है आगे, लॉकडाउन के कारण रुका हुआ है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप वीडियो देख कर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।